ठीक है, देखो सरल एंटी क्लोजिन सुई चीजों के, रोहित ध्यान दो, एंटी क्लोजिन सुई चीजों के, एंटी क्लोजिन की बात कर रहे थे इंटरव्यू में। ये गेंट्री ओटी से क्वेश्चंस जब होता है तो उसमें पूछा जाता है कि दो क्रेन को टकराने से जो रोकता है वो कौन सा स्विच होता है? दो एंटी क्लोजिन स्विच, इंपॉर्टेंट चीज है, याद करके रखिएगा। दो क्रेन को टकराने से जब जो रोकता है वो, उसको हम लोग एंटी क्लोजिन स्विच बोलते हैं। एंटी क्लोजिन मीन्स क्या होता है? टकराव। क्लोजिन में टकराव, एंटी क्लोजिन मतलब टकराव को रोकना। ये कैसे काम करता है? क्रेन के में क्या होता है? सेंसर लगा होता है, दोनों क्रेन में सेंसर, वो ट्रैक पे चल रही है, लिमिटेड एक होता है 1 मीटर या 1.5 मीटर के रेंज में। जैसे वो आएंगी वो दोनों सेंसर होगा, जब सेंसर से मिलेगा ऑटोमेटिक क्रेन वहां पे कट ऑफ हो जाएगी, चाहे आप कितना भी बटन दबाइए क्रेन आगे नहीं जाएगी। तो उसको हम लोग एंटी क्लोजिन स्विच बोलते हैं। तो क्रेन टकराने से पहले उसमें क्या होता है कि सपोज मान लीजिए ऑपरेटर भूल गया, बटन दबा के थोड़ा बात कर रहे चाहे कुछ भूल गया, तो वो जाके उसमें टकराएगा नहीं, ऑटोमेटिक क्रेन रुक जाएगा। कई बार ऐसा होता है साइड पे, हम लोग देखे हैं कि वो लेके जा रहा है, बाद में क्रेन रुक गई, क्या हुआ? तो वो सेंसर पे लगा हुआ। एक चीज और चेक करने के लिए है, कई बार जब टेंडम लिफ्टिंग होती है, मैं ये आप लोग को बता रहा हूँ, आप जब काम करोगे ना उसके साथ, गेंट्री ओटी के साथ, तो इस चीजों को ध्यान रखिएगा कि जो वर्कमैन लोग होते हैं कि मान लीजिए कि जब टेंडम लिफ्टिंग होती है तो दोनों क्रेन को पास में लेके आना होता है टेंडम करने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि पास आने के बाद भी सीजी नहीं मिल पाता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मटेरियल्स का, तो क्रेन को और पास लेके आना है। तो और पास लेके आने के लिए क्या करते हैं, कई बार वहां पे कि वो सेंसर पे हाथ लगा देते हैं वर्कमैन। सेंसर पे जब हाथ लगा देंगे तो वो सेंसर काम नहीं करेगा और क्रेन को चिपक, ये बैड हैबिट है बिल्कुल, इसको कभी भी आप लोग फोकस कीजिएगा। इसके लिए मैं बताया कि कभी आप लोग काम करेंगे तो इस चीजों को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो उसमें कभी भी इस चीजों को ध्यान दीजिएगा कि सेंसर में ऐसा कोई, सेंसर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं, कोई ऐसा नहीं कोई कपड़ा डाल दिया, कोई स्वेटर डाल दिया और भूल गए हम, क्रेन जा रही है, हम लोग सोच रहे हैं चलो एंटी क्लोजिन स्विच है ना, काम कर रहे हैं, तो उसमें सेंसर पे पता चला कोई स्वेटर डाल दिया, ठंडी का मौसम अभी चल रहा है तो स्वेटर डाल दिया। तो ये चीजों को कभी भी ध्यान दीजिएगा। सेंसर क्रेन के साइड में, जो क्रेन होती है गेंट्री क्रेन ना, उसके साइड्स में लगा रहता है। उसमें एक चीज और होती है, आप लोग ट्रेन में देखे होंगे, जिसमें अभी जो वहां पे इंसिडेंट हुआ था, बरौनी में इंसिडेंट हुआ था, जो उसमें चिप जब हुआ था तो जिसमें चिपका था उसको आप देख रहे हैं, वो क्या है? कपलिंग नहीं, कपलिंग तो वो ज्वाइंट वाला होता है, तो उसके साइड में गोल सा होता है ना, साइड्स में गोल सा होता है, वो क्या करता है, ये वन साइड से ऐसे होता है, ऐसे, ये अभी आप लोग को इसको ऐसा बोल सकते हैं कि सॉकर, जैसे कि शॉक को ऑब्जर्व करना, जैसे झटका लगना, वो बहुत काफी टाइट होता है। अगर वो लूज होता ना तो वो उसमें उतना नहीं दबा होता, क्रश इंजरी नहीं, वो काफी हार्ड है भाई। इंजन जो भी ट्रेन की है, कितना वेट लेके चल रही है, तो उसी हिसाब से वो उसमें लगाया जाता है। कि सपोज कभी कभी ब्रेक लगा दी तो वो शॉक को उसी में ऑब्जर्व कर देता है, शॉकर। अब किसी गाड़ी का शॉकर खराब हो गया, अब मान लीजिए किसी को, साइकिल की मैं बात करूं, साइकिल पे आगे बैठा कर 3-4 ब्रेकर कूदा दीजिए, अभी उनको समझ में आ जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेकर, ये सॉकर, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉकर उसको समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए बाइक है चाहे कोई भी चीज है, तो उसमें ये चीजें सॉकर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए कि शॉक को ऑब्जर्व करना। जो अभी महंगी महंगी गाड़ियां आ रही हैं उसमें क्या है, बहुत अच्छा उसमें सिस्टम दिया है कि कितना भी जर्किंग लोड हो आपको पता नहीं चलेगा, मतलब पानी के गिलास भी भर के आप अंदर रख दिए हो तो वो गिरेगा नहीं, मतलब शॉक को क्या कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर ले रहा है। तो इसमें उसी टाइप का शॉक ऑब्जर्वर्स लगा रहता है। जो क्रेन्स होती है इस तरह से, ये क्रेन्स है, अब मान लीजिए ट्रैक है, इधर से इधर ट्रैक हो गया, ये इधर हो गया, तो यहाँ पे इस साइड में, यहाँ पे ये सेंसर लगा रहता है ऐसे, इस टाइप का, और दूसरी क्रेन में सेम उसके में सेंसर लगा रहेगा। जैसे ही वो क्रेन्स पास में आती है, वो अपने आप क्या होता है, क्रेन को कट ऑफ हो जाएगा अपने आप, अब चाहे कितना भी बटन दबाइए वो पास में नहीं जाएगा। तो ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो क्रेन को टकराने से रोकता है, उसको क्या बोलते हैं? एंटी क्लोजिन स्विच। एंटी क्लोज क्या, तो अगर आपसे वो पूछ दे कि ठीक है कैसे वर्क करता है,
तो वो भी आप बता सकते हैं कि सेंसर पे होता है, सेंसर सर वो सेंसर के थ्रू काम करता है, सेंसर लगा रहता है। इसके लिए आपको समझा दिया मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि कंडीशंस ऑफ हुक, उसका हुक का कंडीशंस, गेंट्री क्रेन है या यूटी क्रेन है, तो हुक का कंडीशंस क्या है, मतलब विजुअल फिजिकली एक बार चेक कर लिया जाता है कि ठीक ठाक है कि नहीं है। नो फिजिकल डैमेज लाइक बेंडिंग या क्रैक्स, फिजिकल कोई डैमेज नहीं, बेंड ना हो या क्रैक ना हो, ये हुक में चेक कर लिया जाता है विजुअल। क्योंकि देखिए हम लोग थर्ड पार्टी नहीं, एक्सपर्ट नहीं है उसके अंदर की कितना थिकनेस है, कितना मोट वो उसका लेयर है, तो कितना लिफ्ट कर सकता है, कितना एसडब्ल्यूएल बनेगा, उसका एक्सपर्ट नहीं है। लेकिन विजिबली इंस्पेक्शन हम कर सकते हैं कि विजिबली में क्या है, क्रैक तो नहीं है, कहीं से बेंड तो नहीं है, ये सब चीजें। देन फ्री रोटेशंस, फ्री रोटेशंस क्या चेक करना होता है, फ्री रोटेशंस मतलब कि वो हुक को आप घुमाइए ना तो वो पूरा घूमना चाहिए 360 में। अगर वो हुक ब्लॉक है, अगर लिफ्टिंग कर रहे हैं, कोई मटेरियल ऊपर स्विंग करने लगा, तो रोप क्या होगा, एक ही में लपेटेगा। जब रोप को लपेटेगा तो क्या होता है, रोप टूट सकता है। तो इसमें ये चीज देखो, वो स्विंग होना चाहिए 360, पूरा घूमना चाहिए। हुक में कभी भी हम लोग हुक चेक करने जाते हैं, एक बार हुक को पकड़े ऐसे खींच दिए, ऐसे खींचे, वो उसी में घूमता रहेगा, उसमें और ग्रीसिंग उसिंग लगाई जाती है तो वो घूमता रहेगा। हाँ, बेयरिंग्स नहीं होता, बेयरिंग्स नहीं होता, तो क्योंकि लोड रहेगा तो उसमें ग्रिस ग्रिस लगा के बनाया जाता है, ठीक है। तो वो चेक करने का है कि फ्री रोटेशन। दूसरा क्या होता है कि सेफ्टी लैच प्रोवाइडेड, ध्यान दीजिए, सेफ्टी लैच प्रोवाइडेड। ये क्रेन्स का मान लीजिए हुक है, ये इसको सेफ्टी लैच बोलते हैं, ध्यान दीजिए, इसको सेफ्टी लैच बोलते हैं, ये पता होना चाहिए, सेफ्टी लैच। इसमें सीलिंग्स फंसा देते, सीलिंग्स को बाहर नहीं निकल देते। हाँ, तो सेफ्टी लैच उसमें होना चाहिए। क्या बोला है कि सेफ्टी लैच प्रोवाइड है, तो उसमें सेफ्टी लैच होना चाहिए, नहीं है तो उसका भी ऑब्जर्वेशन बना के दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हुक ब्लॉक पुली, हुक का जो ब्लॉक का पुली है, पुली वो कैसा है, उसका कंडीशन ठीक है, वो भी क्रैक डैमेज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, ट्रेवलिंग अलार्म, फ्लिकरिंग लाइट इज अवेलेबल एंड ऑडिएबल एंड विजिबल। जब वो ट्रेवल करता है तो उसमें सायरन बजता है, अलार्म बजता है, और वो उसमें एक लाइट भी लगी रहती है, जैसे एम्बुलेंस में लाइट रहती है वैसे। तो वो, तो हाँ, तो वो फ्लिकरिंग लाइट मतलब बंद हो चले, बंद हो चले ऐसा, और ऑडिएबल्स हो, आवाज भी हो, तो पता चले कि भाई आ रही है, क्रेन्स आ रही है वहां पे, तो ये होना चाहिए। उसके बाद कंडीशन ऑफ रेल ट्रैक, जो भी आपका रेल ट्रैक है, जो पाथ है, रास्ता ट्रेन क्रेन का, तो उसको एक बार आप चेक कर लोगे कि भाई वो ठीक ठाक है ना, ऐसा तो नहीं कि कोई, अभी इसमें आगे पढ़ेंगे रेल ट्रैक्स में। एरिया इज डिमार्क्ड येलो लाइन, मतलब उसमें क्लियर विजिबल होना चाहिए, कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है, या क्रैक नहीं होना चाहिए। एरिया इज डिमार्क्ड येलो लाइन फ्रॉम बोथ साइड ऑफ गेंट्री रेल ट्रैक, इट इज क्लियर। बोल रहा है कि जो रेल ट्रैक्स है जहां से मूवमेंट है क्रेन का, उसके साइड में एक येलो कलर का लाइन पट्टी होती है, वो किसके लिए होती है कि वो पट्टी के अंदर कोई जाएगा नहीं। आप लोग स्टेशन पे भी देखे होंगे, जब ट्रेन आती है तो ट्रेन से पहले, ट्रेन से जहां से उतरने का होता है उसके बगल में एक व्हाइट कलर का पट्टी लगा रहता है। मेट्रो में येलो होगा, ठीक है, इसमें बाकी सब तो उसका मतलब क्या है, देखिए मैं, सुनिए, मैं एग्जाम्पल इसलिए आपको ऐसा देता हूं कि जो आप देखे हो तब आपको थोड़ा समझ में आएगा। जिस चीज को आप देखे होंगे अगर वैसा एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आपको समझ में आएगा। तो अभी मान लीजिए सबको स्टेशन देखा होगा, ऐसा नहीं स्टेशन पे कोई गया नहीं, रेलगाड़ी नहीं देखी चाहिए सब, तो उसमें जो व्हाइट कलर का, सेम इसमें भी क्या होता है कि येलो कलर का। ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था एक बार, वो इंसिडेंट क्या हुआ था कि नाइट शिफ्ट में कोई वहां पे एलपीजी सिलेंडर रख के चला गया था, एलपीजी सिलेंडर, वो येलो लाइन के बगल में। मतलब येलो लाइन इसके लिए किया गया है, 1 मीटर होता है लगभग, जहां से ट्रैक है उसके 1 मीटर येलो लाइन, उसके बीच में आपको कोई मटेरियल्स नहीं रखना है ना कभी खड़ा होना है, क्योंकि क्रेन्स का जो भी पार्ट्स है वो साइड में आएगा, ठीक है। तो उसमें क्या कोई सिलेंडर्स रख के चला गया और नाइट में कोई ऑपरेटर्स नहीं था, सुपरवाइजर्स था, सुपरवाइजर्स उसको ऑपरेट कर रहा था क्रेन को, जबकि अथॉरिटी नहीं है उसको ऑपरेट करने की। ऑपरेटर्स का क्या है कि वो लोग दोनों साइड देखना क्लियर है कि नहीं है, ब्रेक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, सारी चीजें चेक करके उसके बाद क्रेन को लेकर चलना होता है। वो ध्यान नहीं दिया, नाइट में कुछ लिफ्टिंग करनी थी, और उसके साथ साथ क्या होता है, एंट्री का जो लेग होता है साइड में,
वो सिलेंडर को खींचते हुए लेके जा रहा है, गिरा सिलेंडर, तो सिलेंडर को रोल करते हुए ले जाके कहीं सिलेंडर फंस गया। अब फंस गया तो भाई क्रेन है भाई, 50 टन उसकी कैपेसिटी है, वो छोटा सा सिलेंडर को क्या समझेगी, लेके चलेगा। लक अच्छा था, सिलेंडर एक्सप्लोड कर गया, एक्सप्लोड, लक अच्छा था कि उसमें गैस नहीं था। हाँ, इतना बड़ा होल हो गया था उस सिलेंडर्स में, इतना बड़ा होल हो गया था, इतना बड़ा। अगर उसमें गैस होता वो डेफिनेटली एक्सप्लोड करता, ब्लास्ट करता, आग लगती, बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता था सिलेंडर्स का। अभी सिलेंडर्स के बारे में बताऊं कि अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले की बात है, आई थिंक सिद्धार्थ नगर, मेरे चाचा जी हैं वहां पे, उनकी पोस्टिंग है, फायर पुलिस में है वो। एक इंसिडेंट ऐसे ही हुआ है, मैं इसके लिए शेयर कर रहा हूँ, आप भी सेफ्टी वाले हो। वहां पे फायर हुआ था, कोई कोचिंग सेंटर है, कोचिंग सेंटर भी है, और वहां पे कोई चाट चाउमीन का भी कोई शॉप था, वर्कशॉप, वहां पे ये इंसिडेंट हुआ है। आग लगा, फायर टेंडर की गाड़ियां गई बुझाने के, वो लोग बोल रहे थे कि हम लोग थोड़ा जल्दी गया, वहां पे कोचिंग सेंटर्स है, बच्चे फंसे होंगे। एक बार ऐसा हुआ था, एक इंसिडेंट की बच्चे सब को बिल्डिंग से कूदना पड़ा जान बचाने के लिए जब फायर हुआ। तो बच्चे तो सारे यहाँ पे निकल गए थे, जो भी कोचिंग 100-150 बच्चे थे, सारे सब निकल गए थे। वो उससे पूछा गया कि तुम्हारा इसमें क्या क्या सामान है, उसने कभी भी इस चीज को मेंशन नहीं किया कि उसमें सिलेंडर्स भी है, इस चीज को मेंशन ही नहीं किया। जबकि कभी भी ये चीजें आप लोग ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक तो हीट है, आग लगा हुआ है, आप सडनली उस पर पानी डाल रहे हो, सिलेंडर्स है, तभी एक्सप्लोड करेगा वो। अब मेरे अंकल थे, वो गए, ठीक है, उसके साथ कांस्टेबल भी थे 2-3, साइड में गए, वहां पे सडनली दूसरा फायर टेंडर की गाड़ी, एक खत्म हो गया, दूसरा लेके गए। ये बोल रहे हैं कि 2 लोग आगे थे, मैं पीछे था, सडनली वो एक्सप्लोड कर गया, और एक्सप्लोड करा है तो मतलब बहुत बड़ा बर्न इंजरी हुआ है वहां पे। इनका भी बर्न इंजरी हुआ, ये पूरा इधर जला हुआ है पूरा, उनका वीडियो भी है मेरे पास, वीडियो रखा हुआ है, पेपर में, न्यूज में, सारी चीजों में आया था। तो कभी भी ऐसा फायर इंसिडेंट होता है तो बी अलर्ट, पहले क्या है उसमें, नहीं है सिलेंडर्स है, क्या है इसमें, कभी भी आप इस चीजों को ध्यान दीजिए। वो लोग तो खुद एक्सपर्ट हैं, फायर से थे, खुद एक्सपर्ट है, तो इस चीजों का ध्यान दीजिएगा। तो उसमें भी वही वही सेम चीज, मतलब जहां तक फ्लेम गया है वहां तक जलाया है, एकदम नेक्ड हो गया था आदमी, मतलब पूरा जल गया था कपड़ा, इस तरह से इतना बड़ा सीरियस मैटर हुआ था वहां पे फायर का, बहुत बड़ा। तो वही चीजें बोल रहा हूँ यहाँ पे कि ये येलो लाइंस की बात कर रहा हूँ कि कोई भी चीज वहां पे येलो लाइंस के बगल, दूर ही रखने का, उसके अंडर में नहीं रखने का, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंडीशन ऑफ स्टॉपर्स। स्टॉपर्स होता है, इसमें एक मैकेनिकल स्टॉपर्स आता है। मैकेनिकल स्टॉपर किसको बोलते हैं, आप लोग देखे होंगे कि कई जगह जहाँ पे ट्रैक खत्म हो गया होता है, तो वहां पे एक ऐसे लगा के, पटरी वाला ही, ट्रैक वाला ही लगा के उसको लॉक कर दिया जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल स्टॉपर। मतलब आगे से ट्रैक को बंद कर देना, मतलब सपोज क्रेन कभी जा रही है तो उसमें क्या है, तो वहां से मैकेनिकल स्टॉपर, लास्ट यहाँ पे लास्ट किनारा है वहां पे, तो वो पूछ रहा है कि मैकेनिकल स्टॉपर क्या कंडीशंस क्या है, वो है कि नहीं है, ठीक है। वो कंडीशन ऑफ एलटी स्विच, लॉन्ग ट्रेवलिंग, लॉन्ग ट्रेवलिंग स्विच होता है। उसमें क्या होता है लॉन्ग ट्रेवलिंग स्विच में, कि वो क्रेन चलते जा रही है, चलते जा रही है, मान लीजिए कि ये ट्रैक है, ये क्रेन चलते जा रही है, इसको हम लोग ऐसे, ऐसा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल स्टॉपर, मैकेनिकल स्टॉपर। एक कंडीशन आएगा कि क्रेन जाके इसमें टकरा सकती है अगर ऑपरेटर ध्यान नहीं दिया तो उससे पहले एक इस टाइप का ऐसे ऐसे रहता है। एक क्रेन के साथ क्या होता है कि ऐसे एक व्हील रहता है, ऐसे साथ में चलेगा साइड में, और जाते जाते क्या होता है, कैसे ब्रेक अप्लाई होता है, ये जैसे इसके ऊपर चढ़ता है, यहाँ पे इसके ऊपर जैसे ये चढ़ता है, ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसका डायरेक्शन ये होगा, जैसे चढ़ेगा ये ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो ऑटोमेटिक रुक जाएगा, एकदम किनारे पे लगा रहता है लास्ट में, इस पे। तो इसमें टकराने से पहले ये यहाँ पे रुक गए। नहीं तो क्या होता, मटेरियल स्विंग हो रहा है, टकराता, मटेरियल अनबैलेंस होता, टॉपल्स भी हो सकता है कि ओवरलोड भी हो सकता है, स्विंग आएगा, जर्किंग लोड आएगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं एलटी स्विच। एलटी स्विच का फुल फॉर्म क्या होता है, लॉन्ग ट्रेवलिंग ऑफ सेफ्टी डिवाइस। आपसे पूछा गया कि गेंट्री में सेफ्टी, गेंट्री और ईओटी में सेफ्टी डिवाइस क्या होता है,
सर एंटी कोलिजन स्विच है, मैकेनिकल स्टॉपर्स है, SLI है, लॉन्ग ट्रेवलिंग स्विच है, ये सब सारी चीजें आप बता सकते हो, ठीक है। गार्ड ऑन ऑल मूविंग एंड रोटेटिंग पार्ट्स आर प्रोवाइडेड, जो भी घूमने वाली चीज है वहां पे, जो भी मोटर्स पैनल जो भी है उसके ऊपर गार्ड लगा होना चाहिए। गार्ड लगा है कि नहीं है। वेदर प्रोटेक्शन फॉर मोटर एंड पैनल बोर्ड्स, जो भी उसका मोटर है या पैनल्स है, बारिश का मौसम मान लीजिए उसमें पानी जाएगा तो उसके लिए वेदर प्रोटेक्शन है कि नहीं है, वो चीजें चेक करने का है। एंड मटेरियल्स इज स्टैक इन सेफ प्रॉपर मैनर टू प्रिवेंट फ्रॉम फॉल विच इज केप्ट नियर बाई क्रेन मूवमेंट एरिया। जहां भी है मटेरियल इज स्टैक, जब मटेरियल रखा हुआ है जहां क्रेन मूवमेंट एरिया है तो प्रॉपर या सेफ मैनर में रखा हुआ है कि नहीं, उसमें वेजेस लगाया गया है कि नहीं लगाया। ऐसा ना हो कि क्रेन चलती जा रही है, मटेरियल रखा रोल होकर ट्रैक पे आ गया, तो ये सॉफ्ट मैनर है। ये चीजें आपको चेक करनी है कि वो है कि नहीं। देन लास्ट क्या है, लाइट प्रोवाइडेड एट साइट एंड एडिक्यूट एल्यूमिनेशन इन मेंटेन फॉर नाइट वर्क। नाइट वर्क है ये, नाइट वर्क, नाइट में काम करने के टाइम, नाइट में काम करने के टाइम प्रॉपर इल्यूमिनेशन है कि नहीं है, वहां पर रोशनी है कि नहीं है, ये लाइट प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। तो वो चीजें देखिए। अब इसमें हम लोग बात करेंगे क्रेन का सेफ्टी डिवाइसेस में क्या क्या क्रेन में चेक करना है आपसे। देखिए पर्टिकुलर 30 पॉइंट लिखवाया हो, इसमें मेन मेन चीजें याद रखिएगा। सर SLI होना चाहिए, SLI होना चाहिए, लॉन्ग ट्रेवलिंग स्विच होना चाहिए, मैकेनिकल स्टॉपर होना चाहिए, क्रेन ऑपरेटर जो है वो ट्रेंड होना चाहिए, ट्रेनिंग कार्ड होना चाहिए, उसका जो डायरेक्शन पेंडेंट स्विच वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशंस में होना चाहिए, डायरेक्शन ऑफ मार्किंग वो प्रॉपर सब उसमें विजिबल कंडीशंस में होना चाहिए, रेल ट्रैक सही होना चाहिए, ये सब ये सारी चीजें। DSL एक होता है डायरेक्ट सप्लाई लाइन, वो भी होना चाहिए, ठीक।